हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसके चार्जेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है, एग्जिट लोड चार्जेस कितना लग रहा है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस है तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सको और आपको वहाँ पर चार्जेस कम देने पड़े। जैसे कि एक्सपेंस रेशियो कंपेरिजन कर सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कौन से में कम देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड का जो चार्जेस है वो भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, इसमें कितना है, दूसरे में कितना है, एंड टाइम पीरियड क्या देखने को मिल रहा है एग्जिट लोड का, वो आप यहाँ पे सही कंपैरिजन करके और सही म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको धन ऐप में दिखाता हूँ किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के चार्जेस चेक कर सकते हैं। अदर कोई भी डीमेट अकाउंट आपके पास में है तो उनमें भी आपको जरूर चार्जेस है वो शो होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले धन ऐप को ओपन करेंगे। अगर आपके पास में धन में डीमेट अकाउंट नहीं है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया है, डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही धन ऐप को ओपन करेंगे, होम पेज पर ही आपको ऊपर में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिलेगी। इसी के अंदर आपको ऊपर में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी शो होता है, यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके नीचे में ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड शो होते हैं, यानी जो भी म्यूचुअल फंड फिलहाल ट्रेंड में है उनको आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहां पे कैटेगरी के हिसाब से म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। आप कौन सी कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, अलग अलग आप यहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना चार्ज लगता है, कौन कौन से चार्जेस है, तो ये देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक दो म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ एंड कौन कौन से चार्जेस लगते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपके सामने ओवरव्यू शो करेगा, यानी इसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न आप देख सकते हैं कौन से टाइम में कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि 3 साल में 50% का रिटर्न दिया है। 5 साल हम यहाँ पे नीचे में सेलेक्ट करेंगे, नीचे में टाइम फ्रेम दिया गया है 5 साल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो 5 साल में 131% का रिटर्न दिया है। चेक कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम का। थोड़ा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिलेगी। CAGR रिटर्न देख सकते हैं, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न क्या है वो भी आपको देखने को मिलती है। और भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भी नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे चार्जेस की डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि स्कीम स्नैपशॉट, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो कितना है, यानी जो भी म्यूचुअल फंड है इसका जो फंड मैनेजर है जो इसको मैनेज करता है उसकी तरफ से जो चार्जेस लिया जाता है, एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चा कितना लगता है, तो वो है दोस्तों 0.91% का। ईयरली आपको यहाँ पे ये चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा उसमें ईयरली के हिसाब से 0.91% आपको चार्ज करना होगा। एक्सपेंस रेशियो है वो पे करना होता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में से कट कर लिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी चार्जेस है। आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक तो एग्जिट लोड दिया गया है जो कि 1% अप टू 1 ईयर, यानी अगर आप अपने पैसे को 1 साल से कम टाइम में विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड भी देखने को मिल रहा है, जो कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और 1 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर 1% यानी 1000 रुपये आपको यहाँ पे पे करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड के लिए चार्जेस है वो नहीं देना पड़ेगा। इसके नीचे में स्टैम्प ड्यूटी भी दिया गया है दोस्तों 0.005%। स्टैम्प ड्यूटी सभी में लगेगा, चाहे आपके पास में कोई सा भी म्यूचुअल फंड है सभी में स्टैम्प ड्यूटी है वो सेम ही रहेगा। बट एग्जिट लोड एंड जो एक्सपेंस रेशियो है इनमें आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में है वो फर्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे निपॉन इंडिया, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ये एक लार्ज कैप फंड है दोस्तों। जनरली लार्ज कैप फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और जो एग्जिट लोड होता है वो भी कम देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें नीचे आएंगे और देखेंगे एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे 0.66 का देखने को मिल रहा है और प्रीवियस में आपको 0.91 का देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। एंड हम यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके और एग्जिट लोड देखेंगे तो एग्जिट लोड दोस्तों 1% का देखने को मिल रहा है, बट विद इन 7 डेज अगर आप अपना पैसा
यानी आपने आज इन्वेस्ट किया और 7 दिन में ही आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आपको एग्जिट लोड 1% का लगेगा, नहीं तो आप 7 दिन के बाद अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी स्टैम्प ड्यूटी सभी म्यूचुअल फंड में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। चाहे आपके पास में दोस्तों एंजल वन है, कोई सा भी डीमेट अकाउंट है, जो मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है ये चार्जेस यहाँ पे सेम ही रहेंगे, चाहे आपके पास में डीमेट अकाउंट कोई सा भी हो। तो आप यहाँ पे चार्जेस है वो देख सकते हैं। चार्जेस देखने के बाद ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों म्यूचुअल फंड का रिस्क भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें कितना रिस्क है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। देख के और स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।